हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बंगाली स्नैक्स एग मुगलाई पराठा रेसिपी। कोलकाता स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट में मुगलाई पराठा डिफरेंट वेरिएशंस में बनता है। मटन कीमा और चिकन कीमा यूज़ किया जाता है, ब्रेड क्रम्स भी यूज़ होता है, लेकिन पराठा रिच बनता है और बनने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आज मैं आपको सिंपल और इजी मुगलाई पराठा का रेसिपी बताऊंगी, वो भी दो अलग अलग पराठा का रेसिपी बताऊंगी। कम तेल यानी कि लेस ऑयल में भी बताऊंगी और डीप फ्राई करके भी बताऊंगी, जो आप कभी भी घर में बना सकते हो। बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले पराठा के लिए हम डो बनाएंगे। 1 कप मैदा, 240 ग्राम्स और हाफ कप 120 ग्राम्स, टोटल 1.5 कप मैदा मैंने लिया है। हाफ टी स्पून नमक सॉल्ट, 1 टेबलस्पून तेल ऑयल। तेल और नमक मैदा में अच्छे से मिक्स करना है हमें। अभी हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है एक साथ में, ज़्यादा पानी ना डालें और ज़्यादा टाइट या ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाएंगे, सेमी सॉफ्ट बनाएंगे। 4-5 मिनट हमें अच्छा से गूंदना है आटा। अभी हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल के रख देते हैं, आटा ड्राई नहीं होगा। अभी हम 20 मिनट्स के लिए ऐसा ही रख देते, रेस्ट देते, तब तक हम बाकी प्रिपरेशन कर लेंगे पराठे के लिए। और इधर मैंने हाफ कप पानी लिया था मैदा गूंदने के लिए और 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा पानी हमें लगा, यानी कि हाफ कप और 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा। अभी हमें मसाला का साथ अंडा फेंटना है। मैं 4 अंडे ले रही हूँ, 4 एग्स। टेबलस्पून हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स, 5 से 6 बारीक काटी हुई हरी मिर्च, ग्रीन चिलीज, 4 to 5 पीसेस, 2 टीस्पून बारीक काटी हुई अदरक, फाइनली चॉप्ड जिंजर। अदरक आप बारीक काट के ले, पेस्ट ना ले। 3 टेबलस्पून बारीक काटी हुई प्याज, फाइनली चॉप्ड ऑनियन। हाफ टी स्पून काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, अपना टेस्ट के अकॉर्डिंगली लीजिए। अगर ब्लैक सॉल्ट आप नहीं डालना चाहते हो तो आप रेगुलर सॉल्ट लीजिए, सादा नमक। 1 टीस्पून चाट मसाला, चाट मसाला में नमक होता है, उसी हिसाब से आप नमक ले। 1/4 छोटे चम्मच 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, अबाउट हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो उसी हिसाब से आप कम डालें। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। अभी हमें सब अच्छा से मिक्स करना है अंडे का साथ। पराठे का फिलिंग्स हमारा रेडी हो गया। अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। अभी हम फिर से एक बार डो गूंथ लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। अभी हमें इसका पेड़ा बनाना है, बॉल्स। डेढ़ कप मैदा से मैं 5 पराठे बना रही हूँ। आप 6 भी बना सकते हो और 4 भी बना सकते हो। एक बॉल्स लेंगे और रोटी बेलेंगे और बाकी हम ढक के रख देंगे ताकि ड्राई ना हो जाए। तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया, फ्लेम मीडियम टू लो पे रखा है। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेते हैं। हमें थोड़ा पतला रोटी बेलना है।
देखिए मैं दिखाती हूँ कितना पतला, ये देखिए इतना पतला होना चाहिए। अभी हमें सेंटर में फिलिंग्स रखना है और फोल्ड करना है। देखिए इसी तरह एक पार्ट लाना है सेंटर में और इसे प्रेस करना है हल्का हाथ से। दूसरा पार्ट भी लाना है, एक का ऊपर एक लाना है इसी तरह। अभी ये साइड में भी ऐसा ही करना है। ये देखिए हल्का हाथ से प्रेस करके हमें सील करना है ताकि जब हम फ्राई करेंगे ना तेल खराब ना हो जाए, फिलिंग्स निकल ना जाए। ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, केयरफुली करना पड़ता है। अगर आप बिगिनर हो, कभी बनाया नहीं है, 2-4 बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। चलिए अभी केयरफुली हमें उठा के इसे तेल में डालना है। थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। एक पराठे फ्राई करने में 3 मिनट टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। अभी दूसरा साइड भी हम टर्न कर देते हैं। फ्लेम आप मीडियम लो पे ही रखें, अदरवाइज पराठा जल्दी फ्राई हो जाएगा और अंदर का जो फिलिंग्स है वो कच्चा रह जाएगा। इसी तरह हमें 2-3 बार टर्न करके फ्राई करना है। ये साइड हो गया है, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, कितना इजी। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए एक पराठा हमारा हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। दूसरा पराठा हम बेलेंगे, तब तक फ्लेम एकदम लो पे कर देते हैं क्योंकि अभी तेल ज़्यादा गर्म हो गया है। अगर आप पराठे डीप फ्राई नहीं करना चाहते हो, कम तेल में यानी कि लेस ऑयल में भी हम पराठे बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम रोटी बेल लेते हैं। मैंने इधर आयरन का तवा लिया, आप नॉन स्टिक पैन ले सकते हो। इसमें मैंने कुछ तेल नहीं डाला, हमें ग्रीस करने का जरूरत नहीं है। अभी हमें रोटी सेकना है, ड्राई सेकना है। अभी तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है, हमें कम तेल में बनाएंगे। ये देखिए आपको बबल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब एक साइड सीख गया है। अभी हमें इसे दूसरा साइड टर्न करना है। देखिए अभी हमें एक फिलिंग्स डालना है सेंटर में। इसमें मैं 3 टेबलस्पून ले रही हूँ। इसे थोड़ा सा हमें फैलाना है, स्प्रेड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये पार्ट हमें बहुत ही केयरफुली करना है। बेसिकली हमें ट्रायंगल शेप देना है, त्रिकोण शेप देना है। ये देखिए इसी तरह एक साइड ऐसा लाना है और प्रेस करना है। एक हाथ, दोनों स्पैचुला लीजिए, या तो एक हाथ में स्पैचुला और एक हाथ में आप स्पून लीजिए। ये देखिए एक कॉर्नर का ऊपर लाना है हमें इसी तरह और ऐसा प्रेस करना है। इसी में लाना है, साइड में से थोड़ा निकल भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसी तरह बनाओगे तो कम तेल यूज होगा, डीप फ्राई नहीं होगा। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर से आप तेल डालें, ब्रश का हेल्प से अच्छा से अप्लाई करें। चलिए अभी हमें दूसरा साइड टर्न करना है। क्या देखिए अभी थोड़ा सा प्रेस करें, फ्लेम मीडियम टू लो पे रखें। ये साइड में मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। हमें ज़्यादा तेल भी नहीं चाहिए, देखा आपने। तवा में
और जो हमने बेल के फिलिंग्स भर के डीप फ्राई किया, दोनों में आपको केयरफुली फोल्ड करना है। बाकी तो इजी है एकदम। देखिए कैसा फूल रहा है। ये देखिए, ये कॉर्नर जो है ना, 3 कॉर्नर में फ्राई करने के लिए आप इसी तरह सेंटर में लेके आए और फ्राई करते जाए। दूसरा कॉर्नर को भी सेंटर में आप लेके आए। कितना अच्छा से फूल रहा है, देखा हमने आटा अच्छा से गूंदा है ना, इसलिए फूल रहा है। ये देखिए, लेकिन हमें ज़्यादा फूलने नहीं देना है क्योंकि पराठा का जो फिलिंग्स है वो पकना चाहिए। इसी तरह हल्का हाथ से आप प्रेस करते जाए। तो देखिए ये पराठा भी हमारा हो गया है। इसी तरह बाकी पराठे भी मैं बना लेती हूँ। पराठे हमारा रेडी हो गया है। 3 पराठे हमने डीप फ्राई किया है और 2 पराठे हमने तवा पे कम तेल में सेका है, ट्रायंगल शेप में, यानी कि त्रिकोण शेप में। चलिए मैं अभी आपको काट करके दिखाती हूँ। हमने टोटल 5 पराठे बनाया है। कितना क्रिस्पी बना है देखो। ये देखिए, जो अंडे का फिलिंग्स हमने भरा है अच्छा से पक गया, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है और आउटसाइड भी क्रिस्पी बना है। अभी मैं आपको तावा वाला पराठे बताती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। देखिए इतना अच्छा लेयर भी आया है इसमें। देखिए ये देखिए, इसमें लेयर भी आया है। बहुत अच्छा पराठे बना है। तो चलिए डिश आउट करते हैं। आप भी इसी तरह मुगलाई पराठा घर पे बनाएं। आपको जैसा अच्छा लगा वैसे ही आप बनाएं। डीप फ्राई करें या तो तवा पे सेकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।